आज हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना है। बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। और आपको पता है रट्टा तो कराता ही नहीं मैं, और वापस से देखना एकदम बारीकियां चलेंगे। एनसीईआरटी की हर लाइन कवर मिलेगी। हाँ, ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, सवाल लगाना पड़ेगा, बस बाकी सब बिंदास वीटी सर के भरोसे छोड़ दो, है ना। केमिस्ट्री पढ़ो तो ब्रांड से, और ब्रांड आपको पता ही है कौन है। चलिए, एक कंजूसी चल रही है आप लोगों की। कंजूसी ये है कि एक तो दोस्त नहीं बन रहा, मेरे दोस्त बनने का मतलब समझ ही रहे हो, और इसको और दोस्तों तक भी तो पहुंचाओ। खैर, कमेंट करके जरूर बताना कि लेक्चर कैसा लग रहा है आपको। आगे बढ़ते, आज का हमारा गोल क्या है? तो आज हमारा गोल है दो टॉपिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पहला टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और दूसरा टॉपिक आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी को बोलेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हम जिसको बोलते हैं, अभी समझेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और दूसरा टॉपिक यानी कि मेजर इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग आपका स्टार्ट होने वाला है। ये आज नहीं होगा, मंडे से स्टार्ट होगा। आज हो जाना चाहिए था, बट मंडे से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मंडे से तैयार हो जाइए, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का आपका स्टार्ट होने वाला है मंडे से बच्चों। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक और टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी है आज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक बचता है नेचर ऑफ ऑक्साइड, वो भी डिस्कस हो जाएगा। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए, हाय से जोश, अपने में हाई है भाई। चलो, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कई बुक्स में आप देखते होंगे ये लिखा है, कई बुक्स में आप देखते होंगे ये लिखा है। अरे सही कौन सा है, गलत कौन सा है, सेम है या अलग अलग है, आइए बताते हैं। देखो, पुराने जमाने में ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से बोला जा रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोला जा रहा है तो सेम है। बताओ एक है भाई, दोनों सेम है। ये न्यू कन्वेंशन के हिसाब से बोला जाता है। जैसे मान लीजिए पहले आप बोलते थे पिताजी, है ना, और फिर थोड़ा और मॉडर्न हुए तो आप आ गए पापा, फिर और मॉडर्न हो गए तो आप आ गए पॉप्स, है ना। अब पता नहीं क्या क्या और आते चले जाएंगे। खैर, हमारे जमाने में तो पिताजी हुआ करते थे, और हमारे जमाने का मतलब समझ रहे हो, आपसे मात्र मैं 1 साल या 2 साल बड़ा होऊंगा, मैं बहुत यंग हूं, आपके में से ही एक हूं। खैर, ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में स्टार्ट करूं, रटवाऊंगा नहीं, इसलिए पहले मैं समझाता हूं और मैं थोड़ा रिकैप लेके चलता हूं फ्लैशबैक में। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी पढ़ाया था ना। आइए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं। सर, ये रहा न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया। अब न्यूक्लियस एटम कैसा होता है, बीचों बीच न्यूक्लियस और चारों तरफ से ऑर्बिट। एटम कैसा होता है, बीचों बीच न्यूक्लियस और चारों तरफ से ऑर्बिट, ऐसा ही होता है एटम। ठीक है सर। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, सबसे बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी देनी पड़ती थी। वो जो एनर्जी हमने दी है वही आयोनाइजेशन एनर्जी थी। सबसे बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती थी वही आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते थे। शानदार। लेकिन हम वो तो पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, तो देखो नाम में ही सब कुछ रखा है। शाहरुख खान ने बोला नहीं, शाहरुख खान ने बोला है किरण नाम में क्या रखा है, बेटा नाम में ही सब कुछ रखा है। शाहरुख खान को टैग कर देना, बोल देना कि गलत है। केमिस्ट्री में विटी सर ने कहा नाम में ही सब कुछ रखा है। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ये, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा। आयोनाइजेशन जैसा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा,
इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, आयोनाइजेशन का उल्टा हो रहा है। आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन हटाते थे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अगर हमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एटम में डालना है, उसमें जो इन्वॉल्व एनर्जी है वो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक एक करके भी दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी में था 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। इंथैल्पी जब भी आ जाए इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एनर्जी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, बट जब भी इंथैल्पी लिखा जाए, इंथैल्पी का मतलब है एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आओ जरा समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इन्फिनिटी पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इन्फिनिटी से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डालने में जो भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, जो भी एनर्जी का चेंज है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन लाने में जो अच्छा, कई लोगों को इन्फिनिटी का क्या मतलब है? अरे भाई, अगर मान लो कहीं इधर उधर पड़ा है, इन्फिनिटी पे मान लो नहीं है, तो इन्फिनिटी पे नहीं है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इन्फिनिटी से क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले अट्रैक्ट नहीं हो रहा। इन्फिनिटी का मतलब वहां पे कोई भी अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा। इन्फिनिटी से क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा होगा। आइए, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और इलेक्ट्रॉन का गेन होने में इंथैल्पी का चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और इलेक्ट्रॉन के गेन होने में इंथैल्पी का चेंज होगा, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आइए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इंफिनिटी से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लाया, अब ध्यान दीजिएगा, एटम में इलेक्ट्रॉन आए या जाए हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। इलेक्ट्रॉन एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। एटम में इलेक्ट्रॉन डालना है, वो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इनर शेल से छेड़खानी नहीं होती है बेटा, इनर शेल से छेड़खानी नहीं होगी। हमेशा छेड़खानी कहां होती है? आउटर में। हमेशा छेड़खानी बेटा आउटर शेल्स में होती है, वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी में इलेक्ट्रॉन डलता है। क्लियर है? चलिए, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? आइए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कुछ इस तरह से होगा, द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा जब भी इंथैल्पी की बात हो जाएगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात होगी। when 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज एडेड, कहां पे ऐड किया जाएगा? हमेशा बाहरी कमरे में ही ऐड होता है बेटा। कोई मेहमान बाहर से आ रहा है तो उसको कहां बिठाओगे? सीधा अंदर वाले रूम में ले जाओगे, इनर शेल में नहीं, अभी बाहर गेस्ट रूम में बिठाओगे। अगर पता चला कि वो गेस्ट बहुत क्लोज है, मामा है, चाचा है, तो उनको आप घर के अंदर लाते हो। अगर कोई रिलेटिव का रिलेटिव है तो घर से बाहर वाले कमरे से विदाई हो जाती है। सिमिलरली वही कहानी है। द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होगा बेटा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम में ऐड कर रहे हैं। कहां से ला रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन? इंफिनिटी से, ठीक है ना। व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने में जो एनर्जी चेंज हो रहा है वही हम कहते हैं क्या? वही हम कहते हैं आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये न्यू कन्वेंशन में होता है। इंथैल्पी को बेटा डेल्टा एच लिखा जाता है। इंथैल्पी को क्या लिखा जाता है? डेल्टा एच। हर इंथैल्पी को सिंबल है बेटा डेल्टा एच, और डेल्टा एच और नीचे अगर आप लिख देंगे ईजी, ईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन। डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी इन ईजी का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया वो। तो दिस इज द सिंबल। चलिए, तो डेल्टा एच ईजी ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब मैं वापस आपको समझाता हूं किस तरह से इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी पे चलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? तो सर बाहर का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को यहां से ब्रेकअप करा के दूर ले जाना है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ के दूर ले जाना है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना। अच्छा,
तो अगर आपको ब्रेकअप कराना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन का दिल चुराना है, मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को चुराना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर भगाना है, अगर इसको यहां से हटाना है, तो इसका मतलब पहले से अट्रैक्शन लग रहा होगा, उस अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। भाई पहले से यहां पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उस अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तब जाके ब्रेकअप होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन को आप भगा ले जाओगे, तब जाके इलेक्ट्रॉन का दिल चुराओगे, तब वहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन हटा रहे थे और इलेक्ट्रॉन हटाने में एनर्जी देनी पड़ रही थी, हाँ या ना? आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी हमें देनी पड़ रही थी, इसीलिए डेफिनेशन था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम एनर्जी जितना चाहिए। अच्छा, अब वो कम से कम एनर्जी क्या थी? अट्रैक्शन से थोड़ा सा ज्यादा। बहुत बढ़िया। अब ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या मैं यहां पे एक चीज यहां पे नोट डलवा के लिख सकता हूं? थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहां पे लिखिएगा नोट, स्पेस छोड़ के लिखेंगे नोट। और नोट क्या है? नोट कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी देना पड़ रहा हो। ब्रेकअप कराने में एनर्जी देना पड़ता है, आप तो अच्छे से समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन चुराने में एनर्जी देना पड़ता है, किसी का दिल चुराना हो एनर्जी देना पड़ता है, किसी को भगा ले जाना हो एनर्जी देना पड़ता है। तो व्हाट इज एंडोथर्मिक? ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। प्रोसेस इन विच एनर्जी, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा हो, प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, दैट इज एंडोथर्मिक। या इसको ऐसा लिखो, प्रोसेस इन विच एनर्जी इज गिवन, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी दिया जाए, प्रोसेस इन विच एनर्जी इज गिवन फ्रॉम आवर साइड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी तरफ से एनर्जी दिया जाए, प्रोसेस इन विच एनर्जी इज गिवन फ्रॉम आवर साइड। अच्छा, तो ये हो गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक समझ में आ चुका है। नेक्स्ट, अब आ जाओ बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और पढ़ रहे थे ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से। अब मैं आपको पढ़ाता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। बेटा ध्यान से एक एक चीजों को समझ समझ के दिल में उतारिएगा। बेटा दिल में उतर गया ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझ में आने लगेगा। आराम आराम से आइए। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है EA। ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर डाला जा रहा है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर डाला जा रहा है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर डाला जा रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जब यहां आएगा, नेगेटिव चार्ज, और बेटा घर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा है कि बेटा आउटर मोस्ट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा जेड इफेक्टिव लगना स्टार्ट होगा। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तलाश तड़पे जा रहा है कि कहीं से नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर बनने के बाद एक उम्र के बाद 27, 28 साल, 29 साल के बाद घर वाले आपके लिए नेगेटिव एनर्जी लाके देते हैं। आप पॉजिटिव हो तो नेगेटिव लाके देंगे, आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव लाके देंगे। कहने का मतलब है अपोजिट चार्ज लाके देंगे, तब आप स्टेबल हो पाओगे। एंड सो बाकी तो आपको पता ही है, हम दो हमारे दो होता ही है। खैर, अब आ जाते हैं काम के मुद्दे पे। अगर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो अट्रैक्शन होगा। भाई मान लीजिए हमने बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर ला रहे, तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज तड़प रहा है और जैसे इलेक्ट्रॉन को देखा अट्रैक्शन होगा। दुनिया में हर अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। मान लीजिए आप किसी से अट्रैक्ट हो गए, भाई मान लीजिए आप किसी से अट्रैक्ट हो गए, आप क्लास में कहीं थे, मान लो आप ट्यूशन पढ़ने गए, ठीक है, VT सर का कोई क्लासेस है, ट्यूशन पढ़ने गए, और वहां पे फर्स्ट बेंच पे आपको कोई मिल गई, है ना। आज मतलब सबको मिल जाता है, तोता को मैना मिल जाता है, मैना को परी मिल जाती है, परी को परा मिल जाता है, मिलता जाता है। अब क्या होगा? आप अट्रैक्ट हो गए। अब उस अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो? कभी मॉल ले जाते हो, कभी शॉपिंग कराने ले जाते हो, कभी
मूवी दिखाने ले जाते हो, कभी रेस्टोरेंट में ले जाते हो, और एनर्जी जबरदस्त खर्च होता है, तो दुनिया का हर अट्रैक्शन में एनर्जी खर्च होगा। उसी तरह चाहे आपकी लाइफ की अट्रैक्शन हो, चाहे केमिस्ट्री का अट्रैक्शन हो, इन एवरी अट्रैक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। यह बात समझ में आई क्या? चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है द एनर्जी रिलीज। बेटा, एनर्जी रिलीज होती है, कहां है? अरे अट्रैक्शन हो रहा है भाई, एनर्जी रिलीज काहे हो रहा है? काहे की अट्रैक्शन होगा। द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। कहां पे भाई? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चाहे ऐड हो, होगा आउटर मोस्ट से। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, कहां पे ऐड हो रहा है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ। अब ध्यान दीजिएगा, वो तीन वर्ड मैं आपसे सुनना चाहता हूं। वो कौन सा है जो आप सोच रहे हो? वो नहीं है बेटा, है ना। अब आपकी उम्र में मैं रहता तो वो तीन वर्ड वही समझ रहे हो जो मैं समझ रहा हूं, मुझे पता है। लेकिन वो तीन वर्ड है आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाना हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, वहां भी आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए। इलेक्ट्रॉन डालना हो तब भी आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए। भाई जब तक आप अकेले नहीं हो, आइसोलेटेड नहीं हो, तब तक ब्रेकअप नहीं हो सकता और पैचअप नहीं हो सकता। वही कहानी है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ब्रेकअप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पैचअप। तो हर ब्रेकअप के बाद पैचअप होता है। कहानी के मद्देनजर ये हुआ। चलिए खैर, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड, अकेला होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तभी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा गैसियस स्टेट में। इलेक्ट्रॉन जाए या इलेक्ट्रॉन आए, भाई इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में ही होगा। तो वो तीन वर्ड कौन से हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ लिया। आइए एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये रहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइए बेटा एक एक करके दोनों के बारे में समझें हम। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात करता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नहीं लिख पाएंगे इसमें, इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब जहां एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट ले गए खाना खिलाने, एनर्जी रिलीज हो गई। जैसे कि आप मॉल ले गए कुछ शॉपिंग कराने, एनर्जी रिलीज हो गई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, यस और नो? अब देखो यहां पे एक वर्ड यूज कराऊंगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लिखेंगे यहां पे। अब ये फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, अभी बाद में पता चलेगा। मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड पढ़ा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में। उसी तरह जब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस लिख लीजिए, ठीक है ना। अभी पता चल रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो बेटा अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, वही चीजों को लिखा गया है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। आइए अब यहां पे आपकी पूरी डेफिनेशन हो गई। अगला स्लाइड पे लेके चलते हैं। अगला स्लाइड पे एक नोट डालते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अभी तक हमने समझा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। अगर हम बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम में डालते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एफिनिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्यार।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एफिनिटी का मतलब है प्यार, प्यार का मतलब है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब है एनर्जी रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा वर्ड समझ लें तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है, ध्यान से एक एक करके रखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, प्यार हो भी सकता है, प्यार नहीं भी हो सकता है, या प्यार जबरदस्ती भी कई केसेस में होता है। बताया ना मैंने, प्यार कई बार अपने आप होता है। जब आप इधर से जा रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, आ रही है, भाई पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, मान लो उधर से नेगेटिव आ रही है, अट्रैक्शन होना तय है, तो प्यार होता है। कई केसेस में लोग सोचते हैं कि यार अभी मैं कंट्रोल करूंगा, अभी मैं ऐसे घोड़े की तरह दोनों तरफ आंखें छुपा के रखूंगा, प्यार अभी नहीं होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद तब अच्छे से प्यार होगा। और कई बार होता है कि नहीं यार, मुझे तो सत्संग करना है, मुझे तो इस आध्यात्मिक जीवन में जाना है, तो मैं प्यार जबरदस्ती करा देते हैं घर वाले कि अरे यार एक बार शादी होगी तो सब मैनेज हो ही जाएगा। वैसे वो गलत है। खैर, कहने का मतलब है कि हो सकता है एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो सकता है इलेक्ट्रॉन एटम नहीं लेना चाहता हो, और हो सकता है कई केसेस में फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन डाला जाता हो। आइए तीनों केसेस की बात करते हैं। तो नोट यहां पे लिखेंगे, एक नोट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नोट क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, सॉरी कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार होगा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो ऑल्सो। भाई हो सकता है प्यार करने का मन ना हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जीरो हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जबरदस्ती हो रहा हो, प्यार जबरदस्ती कराया गया है, मतलब पॉजिटिव हो। मतलब इसमें कहानी वही होगी कि आप चाहते कुछ और, होता कुछ और है, वो हो जाती है पॉजिटिव। अब इसका मतलब समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैन बी नेगेटिव। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं क्लोरीन की, और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बहुत धांसू, एनसीईआरटी में है, बारीकियां एनसीईआरटी के पढ़नी है, तब जाके सिलेक्शन होगा। आइए, ये यूट्यूबर और ये इधर उधर वाले मास्टर नहीं कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन गैस। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p5 है ना। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्लोरीन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, मान लो मैंने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, और क्लोरीन क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद Cl-। तो क्लोरीन Cl- में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर 3p5 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 3p6 हो गया। सर 3s2 3p6 का मतलब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 3s2 3p6 का मतलब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। 3s2 3p6 का मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ये क्या है आपके पास? क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन देते ही हाईली स्टेबल हो जा रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के लिए तड़पे जा रहा है कि जल्दी से मुझे इलेक्ट्रॉन दो ताकि मैं इनर्ट गैस बन जाऊं, स्टेबल बन जाऊं। दुनिया का हर काम स्टेबिलिटी के लिए होता है, हाँ सर, तो ये भी स्टेबल होना चाहता है, तो इसको तो फटाक से चाहता है कि जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन दो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैन बी नेगेटिव। जब खुद से इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, जब खुद से इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, मतलब अट्रैक्शन हो रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा। जब खुद से इलेक्ट्रॉन जा रहा हो और स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब उस केस में डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। यहां पे एनर्जी रिलीज हुई है, अपने आप प्रोसेस होगा, मतलब अट्रैक्शन हुआ होगा और अपने आप Cl- बनेगा। क्योंकि अपने आप इसलिए हो रहा है क्योंकि बनने के बाद स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बेटे नाइट्रोजन की, ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन गैस की, नाइट्रोजन गैस क्या है? 3s2 3p3, सॉरी 2s2 2p3। नाइट्रोजन गैस क्या है? 2s2 2p3, आउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ध्यान देना जरा, सर ये तो हाफ फील्ड है ना,
सर ये तो आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं, अपने पड़ोसी से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब ये तो स्टेबल है सर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं चाहेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, काहे स्टेबल है सर, शादीशुदा है। अब इसको ना ही किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना ही किसी प्रोटॉन की है, ना किसी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है ना किसी इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, क्योंकि पहले से स्टेबल है। हाँ, तो अगर नाइट्रोजन है तो ये स्टेबल है, इस केस में इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं चाहता है, मतलब डेल्टा एच इजी क्या है, 0। यहां पे अपने आप प्यार हो रहा है, यहां पे अपने आप अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यहां पे अपने आप प्यार हो रहा है, अपने आप अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि अपने आप क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पे सर प्यार मोहब्बत नहीं होगा, पहले से स्टेबल है यार। लेकिन मान लीजिए एक काम करते हैं, मान लीजिए इसी नाइट्रोजन को अब घर वाले मान नहीं रहे, घर वाले बोलते नहीं भाई अब शादी करनी पड़ेगी, बहुत उम्र हो रहा है, अब शादी करनी पड़ेगी, अब इंतजार नहीं कर सकते, तो इसी नाइट्रोजन को 2s2 2p3 को जबरदस्ती मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, जबरदस्ती अपनी तरफ से एनर्जी डाल दो, जबरदस्ती अपनी तरफ से एनर्जी डाल दो, मतलब ये होना नहीं चाहता है, स्टेबल है, लेकिन हम अपनी तरफ से एनर्जी लगा के तो इलेक्ट्रॉन डाल ही सकते हैं। भाई 2p3 है, 2p4 बना सकते हैं, 2p5 बना सकते हैं, 2p6 बना सकते हैं। हाँ, तो जबरदस्ती जब मैंने इसको n- बनाया है तो ये 2s2 2p4 हो गया है, अनस्टेबल हो गया है। तो अनस्टेबल थोड़ी ना कोई बनना चाहता है, अपने आप अनस्टेबल थोड़ी ना बनना चाहता है, अपने आप तब होगा जब स्टेबल बनेगा। अब यहां पे फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है, फोर्सफुली मतलब अपने तरफ से एनर्जी दे के डाला जा रहा है, फोर्सफुली मतलब हमें धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच इजी पॉजिटिव है, यहां पे वहां पे डेल्टा एच इजी नेगेटिव है, यहां पे डेल्टा एच इजी 0 है, और यहां पे डेल्टा एच इजी पॉजिटिव हो गया है। तो डेल्टा एच इजी नेगेटिव पॉजिटिव 0 तीनों हो सकता है। ये वीटी सर ही पढ़ा पाएंगे, बाकी तो एनसीईआरटी जो नहीं पढ़ाते वो तो नहीं पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ना है तो ब्रांड से, और ब्रांड आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा एच इजी नेगेटिव, डेल्टा एच इजी 0, डेल्टा एच इजी पॉजिटिव। अगर स्टेबल बन रहा होगा तो ये चाहेगा अट्रैक्शन करना, क्योंकि चाह के स्टेबल हो जा रहा है, पहले से स्टेबल है, उस केस में डेल्टा एच इजी 0। लेकिन अगर जबरदस्ती हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मतलब उस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव। तो डेल्टा एच जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक ही होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जरूरी नहीं कि एक्सोथर्मिक होगा। भाई एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है ना। डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक होता है, अभी आएंगे उस स्टेटमेंट पे भी। यहां तक हो गया, इसके आगे हमें क्या पढ़ाना है, तो डेल्टा एच इजी नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो गया। नेक्स्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाना है। अगले उस पे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एक करके, हाँ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आइए बच्चों बड़े प्यार से एक एक करके बात करेंगे। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मान लीजिए हमने ऑक्सीजन गैस लिया, हमेशा आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब अकेला एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड के बाद गैस होना चाहिए, आइसोलेटेड गैस और एटम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो सर आइसोलेटेड गैस एटम में एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, बिल्कुल सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्यों चाहेगा बताता हूं सर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4, है ना, 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाए तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी के करीब पहुंचना चाहता है, O- गैस। भाई इसका हाफ फील्ड नहीं है, फुल फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये पहले से स्टेबल नहीं है, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अब स्टेबल होने की कोशिश कैसे कर रहा है सर, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों कराया, क्योंकि स्टेबिलिटी के नजदीक जा रहा है। अब देखो ये फ्लोरीन हो चुका है, अब मात्र एक इलेक्ट्रॉन और लेके ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लेना चाह रहा है कि स्टेबिलिटी के करीब जाएगा। तो देखो भाई ये 2s2 2p5 हो जाएगा, 2p4 से एक इलेक्ट्रॉन लेके 2p5 हो गया, बहुत शानदार हो गया, मजा ही आ गया। अब ध्यान दे बड़े 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 ध्यान से कि सर 2s2 2p4 से 2p5 हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। मतलब क्या मैं इसको लिख दूं कि सर डेल्टा एच ईजी 1 है, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 है। जैसे वहां पे IE 1 था, यहां पे डेल्टा एच ईजी 1 हो गया है। अच्छा, अब डेल्टा एच ईजी 1 जो है भाई साहब वो निगेटिव होता है। क्यों? अरे यार, ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। सर ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, ये नेगेटिव चार्ज है। भाई रहा नहीं जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन करता है और अट्रैक्शन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। भाई पहले स्टेप में फर्स्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेल्टा एच ईजी 1 में एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब दूसरा केस की बात करते हैं। मान लीजिए अब मैंने O माइनस बनाया, O माइनस गैस। अब ये O माइनस देखिए क्या है, 2s2 2p5 है ना भाई। अब एक और इलेक्ट्रॉन आपने इसमें डाला, अब सर ये O माइनस 2 बन गया, O माइनस 2 बन गया और ये स्टेबल हो गया, 2s2 2p6 जबरदस्त स्टेबल हो गया। तो आप कहोगे कि सर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना, है ना, ये चाह रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड कराना, लेकिन देखा गया कि डेल्टा एच ईजी 2 जो है वो पॉजिटिव है। मैं एग्जैक्ट डेटा बता देता हूं, डेटा याद नहीं रखना, -142 और माइनस, यहां पे जो डेल्टा एच नेगेटिव है ना, इसमें कितना आता है, तो डेल्टा एच जो नेगेटिव है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -142 किलो जूल पर मोल, -142 किलो जूल पर मोल। और यहां पे जो डेल्टा एच 2 है, डेल्टा एच 1 और डेल्टा एच 2 है, दैट इज 842 किलो जूल पर मोल। ध्यान दो कितना बड़ा नेगेटिव है यार, वो कितना छोटा नेगेटिव है, कितना बड़ा पॉजिटिव है। नहीं समझ आया होगा, आइए एक बार कोशिश और करते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसी आवत जात पे सिल पर परत निशान। ध्यान दीजिए सर, हमने स्टेप नंबर 1 किया, पहला इलेक्ट्रॉन डाला, पहला इलेक्ट्रॉन डालने में एनर्जी रिलीज हुआ। क्यों? सर इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन होकर एनर्जी रिलीज हो गया। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डाले स्टेप नंबर 2 में, जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला बेटा स्टेप नंबर 2 में, कहानी कुछ अलग हो गई। स्टेप नंबर 2 की कहानी है कि सर ये O माइनस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड हो रहा है। थोड़ा ध्यान से, बड़े प्यार से गौर से फरमाना पड़ेगा। सर O माइनस जो है आपका, ये एनायन है। O माइनस क्या है? दिस इज एनायन। अरे यार आपने एनायन बना दिया ना, अब इस एनायन में नेगेटिव चार्ज, ये पहले से नेगेटिव चार्ज है। भाई एनायन क्या होता है, जल्दी से निकल जा भाई, एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। सर ये पहले से नेगेटिव चार्ज है, आप उसमें एक और नेगेटिव चार्ज डाल रहे हो। सर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव है, जबरदस्त रिपल्सन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है बट ले नहीं पा रहा। सर ये O माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेके जबरदस्त स्टेबल हो जा रहा है, इनर्ट गैस। ये O माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेके जबरदस्त स्टेबल हो जा रहा है, बट ये लेना चाहता है, ये वाला O माइनस लेना चाहता है, क्योंकि इनर्ट गैस स्टेबल हो जाएगा। ये लेना चाहता है, ले नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि सर ये लेने के बाद, ये लेना चाहता है, ये ले नहीं पा रहा। ये लेना चाहता है, ये ले नहीं पा रहा बेटा, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है और वो भी नेगेटिव चार्ज है, जबरदस्त रिपल्सन हो रहा है। अब रिपल्सन हो रहा है तो ले नहीं पा रहा, हमें जबरदस्ती डालना पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है यार, इसके कंपैरिजन में लगभग 5 गुना 6 गुना एनर्जी देनी पड़ती है, 6 टाइम एनर्जी लगाना पड़ता है। जितना एनर्जी रिलीज हुआ है उसके 6 टाइम आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। समझे आप? पहला स्टेप में पहला इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कर रहे हैं ना, तो यहां अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रल एटम है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए डेल्टा एच माइनस लिखा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने गए, हां ये बात सच है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से स्टेबल बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड हो नहीं पा रहा। आप देखो क्यों? सर पहले से ही एनायन हो चुका है,
ये एनाइन नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज, जबरदस्त रिपल्सन हुआ और रिपल्सन की वजह से बेटा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। अच्छा, एक और चीज अगर मैं आपसे जानूं, अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं, स्टेप नंबर 3, चलो यहां पे नहीं, आगे लिखते पहले इतना समझो कि सर पहली बार अट्रैक्शन होगा हमेशा, क्योंकि पहली बार के बाद एनाइन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आने से एनाइन बन जाएगा। हमेशा दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी हो, सब में एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि सब एनाइन बन गए, और एनाइन बन गए तो रिपल्सन लगने लगा। क्लियर हुआ क्या? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ क्या? एक और चीज, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक और चीज, अगर मैं नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन छोड़ो, किसकी बात कर लूं मैं? ऑक्सीजन हो गया है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन का ही, बहुत शानदार, एक और ले लेता हूं नाइट्रोजन का ही। यह है नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, हाँ या ना? सर पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, अब मुझे बताओ n- बनेगा, वो 2s2 2p4 बन जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी देनी पड़ेगी? एनर्जी रिलीज वहां होगा जहां अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन वहां होगा जहां स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहां पे आप देखो नाइट्रोजन 2s2 2p3 है, भाई ये पहले से स्टेबल है। अब स्टेबल है तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। अब ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब हमें अपने तरफ से इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके एक काम होगा। मतलब डेल्टा H Eg1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि n- गैस में एक इलेक्ट्रॉन डालो, तो यार ये एनाइन है और फिर से एनाइन आ गया, तो दो नेगेटिव चार्ज रिपल्सन करेंगे तो दूर जाना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें पास जाना ही नहीं चाहेगा। तो क्या करेंगे? अब हम अपने तरफ से जबरदस्ती करके इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और जबरदस्ती करेंगे बेटा n-2 गैस बनाने के लिए। इसका मतलब डेल्टा H Eg2 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? डेल्टा H Eg2 भी पॉजिटिव होगा। अब देखो यहां पे n-3 गैस, इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हो, सॉरी n-2 में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, कहां डालोगे? n-2 गैस में आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, n-2 गैस में आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो क्या बनेगा? सर ये बन जाएगा n-3 गैस बन जाएगा। n-2 में एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा n-3 में, तो डेल्टा H Eg2 क्या है? डेल्टा H Eg1 है, डेल्टा H Eg2 है, डेल्टा H Eg3। सो डेल्टा H Eg3 क्या है? पॉजिटिव है। सर इसमें तो सारे ही डेल्टा H Eg पॉजिटिव है। हाँ, अब मैंने यहां से दो कंक्लूजन निकाला है। पहला कंक्लूजन कि पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। ध्यान दीजिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, और यह बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप केवल एनसीईआरटी छोड़ दो तो बाकी हर साइड बुक में मॉड्यूल में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सही लिखा है, और उसको लोग ऐसे बनाते हैं कि यार वो मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट नहीं बेटा, वो सही लिखा है। हर जगह पढ़ाया जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक। रॉन्ग स्टेटमेंट। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, पूछेगा स्टेटमेंट वाइज में और धराशायी हो जाओगे। भाई जब पहली बार इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है ना हो। यही केस है। ये आपको टॉप बैच का मटेरियल कहते हैं इसको, ये स्टार बैच का मटेरियल है। आ जाओ, अब ध्यान दीजिएगा सर, इसीलिए मैंने सबसे पहली बार जब वहां पे लिखाया था ना, तो मैंने ऑलवेज हटवाया था। इसमें आयोनाइजेशन में ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला वाला एक्सोथर्मिक जनरली होता है, हमेशा हो यह जरूरी नहीं हो। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह आप क्या लिखोगे? जनरली फर्स्ट डेल्टा H Eg, पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक होता है जनरली, बट पॉजिटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दिस इज अच्छा। अब यहां तक आपने समझ लिया है, अब एक नोट बनाने की बारी है। यहां तक आपने समझ लिया है, अब एक नोट बनाने की बारी है। नोट ये है, नोट बनाने की बारी है। नोट ये है, नोट
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है ना, पहली बार जब हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव, कैन बी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैन बी नेगेटिव, हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है अट्रैक्शन ना हो, कैन बी पॉजिटिव, सैड बी कैन बी नेगेटिव। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तब पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप हो रहा होगा नेगेटिव हो जाएगा। बहुत शानदार। बट लेकिन जब मैं बात करता हूं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, अब यहां पे एक बहुत अच्छा टर्म आएगा, जब मैं बात करता हूं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, व्हेन आई टॉक अबाउट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बट सेकेंड गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड गेन इंथैल्पी बेटा हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर दूसरी बार में ये हमेशा एनायन बन चुका होगा। जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन डाला तो वो एनायन बन चुका है। अब एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे हमेशा, सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाए, फोर्थ हो जाए, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड की जगह लिखिए थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ मतलब सेकंड एंड ऑनवर्ड्स ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखिएगा। फॉर एंड सो ऑन, डॉट 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 कर लीजिए कि सेकंड हो, थर्ड हो, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया पहली स्टेप में तो हम एनायन हो गए। एनायन में एनायन डाल जोड़ रहे हो, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ रहे हो, रिपल्सन होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, थर्ड हमेशा पॉजिटिव, फोर्थ हमेशा पॉजिटिव, फिफ्थ हमेशा पॉजिटिव एंड सो ऑन। अब यहां से एक टर्म आपको और समझाना है, एक टर्म आपको और समझाना है अगले स्लाइड पे, ठीक है ना। फैक्टर से पहले एक टर्म अभी आपको और समझाना है, वो ये आएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको दो स्टेप अभी कराता हूं, इधर एक इधर जोड़ता हूं और एक उधर जोड़ता हूं, ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। और एक नोट लिखवाऊंगा, पहले समझाता हूं फिर मैं नोट लिखवाता हूं। आइए, पहला हमने एक स्टेप लिया था, ऑक्सीजन गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था और हमारे पास O- गैस बना था, और ये डेल्टा H बेटा आया था माइनस, राइट। हाँ सर, हाँ सर, ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके स्टेबल होना चाहेगा, मतलब अट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव है। फॉर योर रेफरेंस, अगर आप याद नहीं रखना बट मैं ऐसे ही लिखवा देता हूं रेफरेंस के लिए, तो डेल्टा H जो होता है -142 किलो जूल पर मोल होता है, -142 किलो जूल पर मोल होता है, रेफरेंस के लिए बोल दिया मैंने। उसी तरह अगर आपके पास बेटा O- आ चुका है, अगर O- गैस आ चुका है, फिर से हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला है तो क्या बन जाएगा, O-2 गैस। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला है, फिर से अगर हमने एनाइन डाला है और एक इलेक्ट्रॉन डाला है तो O-2 गैस हो जाएगा। अब O-2 गैस डेल्टा H ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि एनाइन में आप एनाइन डालो डेल्टा H पॉजिटिव होगा। फॉर योर रेफरेंस, आपको डेटा याद नहीं रखना बट रेफरेंस के लिए, समझने के लिए ध्यान रखिए, प्लस का 842 किलो जूल पर मोल होता है, इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। आप देखो रिलीज कितना कम हो रहा है, 150 किलो जूल, और देना कितना पड़ रहा है, 850 किलो जूल पर मोल। ध्यान दीजिएगा, रिलीज बहुत कम हो रहा है, देना बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसी की चीजों को अगर मैं ओवरऑल चीज को बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, मान लो अगर मैं ऐसे बात करता हूं, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ। जब आप ऐड करोगे तो O- से O- कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने से O- से O- कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैसियस में 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ लो, ऑक्सीजन गैसियस में 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ लो, क्या बन जाएगा, O-2 गैसियस। ऑक्सीजन गैसियस में आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, क्या बन जाएगा, O-2 गैसियस। अब आप डेल्टा H रेफरेंस के लिए जो लिखाया था उसको आप जोड़ो, तो बेटा डेल्टा H जो है ना वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से गया 7, 700 किलो जूल पर मोल आ रहा है डेल्टा H, 700 किलो जूल पर मोल। इन दिस केस बेटा डेल्टा H इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। इन दिस केस डेल्टा H बेटा आपका पॉजिटिव ही होगा। अब इससे मैंने क्या सीखा, अब इससे मैंने क्या सीखा, सिखाता हूं। इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने ये सीखा, आ जाओ, एक रील चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीखना है, आ जाओ सिखा दूं क्या, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, आ जाओ पढ़ा दूं क्या, इनऑर्गेनिक में नंबर लाना है, आ जाओ पढ़ा दूं क्या, इसी तरह से बेटा आ जाओ बता दूं क्या। आइए, इससे हमें सीखने को यह मिला कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की ना बात करके
मैं डायरेक्टली पॉलीवैलेंट आयन बना देता हूं। ध्यान दीजिए, O से O माइनस की चर्चा नहीं हो रही है, O माइनस से O माइनस 2 की चर्चा नहीं, और एक एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है, डायरेक्टली अगर मैं O से O माइनस 2 बना रहा हूं तो यह ध्यान रखना होगा कि पहले स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई होगी बट बहुत कम, और सेकंड और थर्ड में जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा होती है। रिलीज बहुत कम होता है, देनी बहुत ज्यादा पड़ती है। ओवरऑल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अगर हमें O से O माइनस 2 बनाना है, पॉलीवैलेंट आयन बनाना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ जाएगी, क्योंकि O से O माइनस बनेगा, रिलीज होगा, बहुत कम रिलीज होगा। O माइनस से जब O माइनस 2 बनाने की बारी आएगी, उस केस में बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो कुल मिला के जब हम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो एनर्जी भी ऐड हो जाती है, जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो एनर्जी ऐड हो जाती है, जब रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो एनर्जी ऐड हो जाएगी, एनर्जी ऐड होकर डेल्टा H 700 आ गया, मतलब एंडोथर्मिक आ गया। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन, अगर हमें डायरेक्टली पॉलीवैलेंट बन रहा है O माइनस 2, N माइनस 3, P माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 नहीं अब बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बेटा इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन, है ना, एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एनर्जी जो होगा वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। बात समझ में आएगा? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। जब भी हम 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐड करने की बात करें, पॉलीवैलेंट एनायन बनाने की बात करें, एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होगी। ओके, शानदार। एक एग्जांपल और, दिल है कि मानता नहीं, एक से तो बिल्कुल नहीं मानता है, क्यों? सच बोल रहे ना? खैर, कुछ और ना सोचिए, एग्जांपल नंबर 2 लिखिए और यहां आइए। बेटे, नाइट्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, N माइनस बना दिया है, बहुत बढ़िया सर हमने नाइट्रोजन N माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, फिर से N माइनस 2 गैस बना दिया है सर, बहुत बढ़िया। N माइनस 2 से हमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है सर, और N माइनस 3 गैस बना दिया है सर। अब स्टेप नंबर 1, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो डेल्टा H पॉजिटिव की नेगेटिव। पहले मैंने पॉलीवैलेंट आयन का हमने एग्जांपल नंबर 1 लिया है, और फिर मैं पॉलीवैलेंट आयन का एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं, और ऊपर हेडिंग डाल दूंगा बेटा आइए मेरे खजूर इधर आओ। सर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन। पॉलीवैलेंट आयन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहे हैं यहां पे। आइए एग्जांपल नंबर 2। सर, सबसे पहले पहला स्टेप में क्या होगा? सर, ये स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे नहीं लेगा, जोर जबरदस्ती डालेंगे। इसका मतलब हो गया सर डेल्टा H 1 इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, हम जबरदस्ती डालेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब दूसरा तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तीसरा तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, काहे? एनायन, और दूसरा एनायन रिपल्सन। अब रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, लगानी पड़ेगी। बेटा डेल्टा H3 रिपल्सन है, नहीं चाहेगा, लगानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। इन तीनों को जोड़ दो तो N माइनस से N माइनस कट जाएगा। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो N माइनस 2 से N माइनस 2 कट जाएगा, है ना? थर्मोकेमिस्ट्री में आप रिएक्शन ऐड करना सीखते हैं। आइए, तो बचा क्या? तो बचा है नाइट्रोजन गैस में अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ के N-3 गैस बना रहा हूं, उस केस में डेल्टा H भी जुड़ेगा। अगर रिएक्शन जुड़ता है तो रिएक्शन की एनर्जी भी जुड़ती है, तो डेल्टा H ओवरऑल कितना आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो कैसा भी केस ले लो, अगर हम एक साथ 2 या 3 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, मतलब अगर हम एक साथ पॉलीवैलेंट आयन बना रहे हैं, अगर हम एक साथ डायरेक्टली पॉलीवैलेंट आयन बना रहे हैं, तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। अब यहां तक आते आते एक बात आप भूल चुके हो कि सर एक्चुअल में बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही है कि अलग अलग है? भाई जल्दी बताओ। ऐसे कैसे बताएंगे? अरे रुको यार, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अरे
एक और रफ पेज लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एक करके बड़े धुआं धुआं करेंगे। आइए 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 एक एक करके ध्यान रखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एक करके ध्यान रखते हैं जिस बात को। आइए सर, ये दोनों सेम है कि ये दोनों अलग अलग हैं कि ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है? आई दे बोथ आर सेम। क्यों? अरे यार, न्यू ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से ये था, और सॉरी ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से ये था, और न्यू कन्वेंशन के हिसाब से ये था। तो कहने का मतलब दोनों सेम है, बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट साइन वाइज डिफरेंट है। ध्यान दीजिएगा, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। दोनों में बेटा मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट डिफरेंट इन चार्ज। बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन चार्ज। जैसे अगर मैं बात करता हूं डेल्टा एच इजी की, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ। अगर मैं बात करता हूं डेल्टा एच इजी, कभी कभी मैं लिख रहा हूं नेगेटिव है, जहां अट्रैक्शन हो रहा है वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। डेल्टा एच इजी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, नो डाउट, लेकिन अगर डेल्टा एच इजी कई केसेस में अभी हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव है, एनर्जी हमें देनी पड़ रही, एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका सीधा मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव है। तो आपको डेल्टा एच इजी ही आजकल के जो पेपर्स में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना पूछ के वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना पूछ के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछता है। तो क्या मैं इसको ऐसे ओवरऑल लिख दूं, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? लिख सकते हैं? एक सेकेंड, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ या ना बोलना पड़ सकता है, बोलो जल्दी से, हाँ या ना बोलना पड़ सकता है, जल्दी से बोलो। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये आपने देख लिया है। अब किताबों के क्वेश्चन की बात करता हूं, और नीट के प्रीवियस ईयर को खोल के देखना है ना, उसमें क्या पूछता है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ध्यान दीजिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब समझे, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात समझे, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है। तो आज के बाद ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है। और जब भी बेटा रामबाण बता देता हूं, जादू 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 जादू, वीटी सर का जादू, जादू कुछ ऐसा चलेगा आपके ऊपर, जादू केमिस्ट्री का जादू कहता है, जादू टन टन, वैसा वाला जादू। जादू कहता है कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी भी कंपेयर करने को आ जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप ऐसे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप ऐसे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, एफिनिटी का मतलब होता है प्यार, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। कितना ज्यादा प्यार है इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। हां या ना बोलना तो पड़ सकता है, ऐसे नहीं चलेगा, हां या ना बोलना तो पड़ सकता है, बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चल गया। चलिए अब आते हैं सर एक एक करके कि आप मुझे बताइए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, अभी चमचम चमकेगा। 5 फैक्टर्स हैं। कितने? 5 फैक्टर्स है। पहला बेटा जेड इफेक्टिव पर कैसे डिपेंड करता है, आइए। अरे बचपन में गलतियों की बात नहीं करूंगा, बचपन की गलतियां, बचपन में हमने एक सिखाया था आपको, बचपन में मैंने आपको सिखाया था जेड इफेक्टिव का मतलब अट्रैक्शन होता है। जेड इफेक्टिव का मतलब न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन।
अच्छा, अब एक बात बताओ, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा। अरे 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 अरे, कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन आपके पास तब आएगा ना जब अट्रैक्शन हो। अब भाई आप भाव ही नहीं दे रहे हो तो क्यों आएगा? आप भाव ही नहीं दे रहे हो तो क्यों आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, खट्ट से इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका सीधा मतलब है कि सर अट्रैक्शन ज्यादा है, हाँ जी, और जेड इफेक्टिव ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है। भाई अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा होगा। एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, तो कुल मिला के हम एक ही चीज तो कह सकते हैं, कुल मिला के हम एक ही चीज तो कह सकते हैं। वो कौन सी चीज है बेटा? चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो कौन सी चीज है? आइए आइए, वो चीज ऐसी है कि जेड इफेक्टिव, अरे अरे अरे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा तब होगा जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जादू चल रहा है, जादू चल रहा है, बढ़िया। सर जेड इफेक्टिव के बाद दूसरा फैक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा? एटॉमिक साइज पे। जेड इफेक्टिव के बाद दूसरा फैक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा? एटॉमिक साइज पे। अब ध्यान दीजिएगा, सर छोटू साइज है, इधर इधर इधर, बेटी तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, इधर, ये चीज की बात कर रहा था। एक छोटा साइज और एक एटम है जिसका साइज बड़ा है, एक छोटा साइज है और एक एटम है जिसका साइज बड़ा है। ए स्मॉल साइज है और एक का साइज बड़ा है। ए स्मॉल साइज का मतलब पास पास है क्या? भाई स्मॉल साइज का मतलब पास पास है, आउटर इलेक्ट्रॉन पास है, और बड़ा साइज है मतलब इलेक्ट्रॉन दूर दूर है क्या? अगर दूरियां बढ़ गई तो अट्रैक्शन नहीं रहा, लेकिन अगर पास पास में है तो अट्रैक्शन हो रहा है। कहने का मतलब एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो दिन रात सुबह शाम छत पे इधर उधर देखे जा रहे हैं, अट्रैक्शन है। अगर दूर दूर है, एक इस शहर में है एक उस शहर में है, आसानी से यहां पे क्या होता है? अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। छोटे साइज में पास पास है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दूर साइज में दूर दूर हो गए, अट्रैक्शन नहीं लग रहा। तो अब देखिएगा, अगर छोटा साइज है, ध्यान दीजिएगा, अगर साइज छोटा है दिस मींस अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर साइज छोटा है दिस मींस अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो बेटा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो एफिनिटी ज्यादा है। अगर साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है बेटा तो एफिनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि साइज बड़ा हो जाए, साइज बड़ा हो जाए, दूरियां बढ़ जाए, दूरियां बढ़ जाए तो क्या हो जाए? अट्रैक्शन कम हो जाए। सर अगर दूर दूर है, एक कोटा में है और एक अपने होम टाउन में है, स्कूल का प्यार बोलते हैं इसको, तो फिर अट्रैक्शन कम हो जाता है, धीरे 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 अट्रैक्शन कम हो जाता है। फिर किसी थर्ड एटम की एंट्री होती है और खत्म हो जाता है कहानी। और अगर अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। तो यहां पे आप ध्यान दो, एक बात मैंने लिखाई आपको बड़ी शानदार। अगर साइज छोटा एफिनिटी ज्यादा, साइज बड़ा एफिनिटी कम, साइज छोटा एफिनिटी ज्यादा, साइज बड़ा एफिनिटी कम, एब्सोल्युटली क्लियर है। हाँ या ना बोलना पड़ सकता है, बोलो बेटा। तो यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज का जो इनवर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो। अच्छा सर, तीसरा चीज मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ाया है। शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट पे कैसे डिपेंड कर रहा है? बहुत बचपन में मैंने पढ़ाया था, शील्डिंग का मतलब रिपल्सन होता है, जेड इफेक्टिव का मतलब अट्रैक्शन, शील्डिंग का मतलब रिपल्सन। रिपल्सन हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, लड़ाई होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगी क्या? नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं कि सर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट पे कैसे डिपेंड? अगर हमारा शील्डिंग बढ़ रहा है बेटा,
शील्डिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब रिपल्सन बढ़ रहा है। बिल्कुल सही सर, शील्डिंग के बढ़ने से रिपल्सन का बढ़ रहा है। अब रिपल्सन बढ़ेगा तो एफिनिटी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर रिपल्सन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है। एब्सोल्युटली क्लियर है। अगर शील्डिंग कम हो रहा है, SHIE, अगर शील्डिंग बेटा आपका कम हो रहा है, इफ शील्डिंग इज डिक्रीजिंग, अगर शील्डिंग कम हो रहा है तो रिपल्सन, अगर शील्डिंग कम हो रहा है तो रिपल्सन बढ़ रहा है। सॉरी, शील्डिंग कम इसका मतलब रिपल्सन कम। अब रिपल्सन कम इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गया। एफिनिटी का मतलब प्यार है। लड़ाई होगी तो प्यार नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी तो प्यार होगा। तो आप देख पा रहे हैं शील्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह हमने यहां पे बना दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग। यस, हां, नो, हां बोलो, यस बोलो, हां बोलो, नो बोलो, जल्दी बोलो, जो भी बोलो। बेटा जी अगर मैं आपसे पेनिट्रेशन पावर की बात कर लेता हूं, अगर मैं आपसे पेनिट्रेशन पावर की बात कर, देखो शील्डिंग कोई नहीं पढ़ाएगा, पेनिट्रेशन पावर कोई नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाएगा क्या? शील्डिंग कोई नहीं पढ़ाएगा, पेनिट्रेशन पावर कोई नहीं पढ़ाएगा, ये उड़ा दिया जाएगा। लेकिन सवाल इससे आ जाएगा क्योंकि इस पे बेस्ड पीवाईक्यूज हैं, इससे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आइए बेटा, पेनिट्रेशन का मतलब हमने पढ़ा हुआ है S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। पेनिट्रेशन का मतलब अट्रैक्शन। न्यूक्लियस के पास है, अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूर हुआ अट्रैक्शन कम हुआ, न्यूक्लियस से दूर हुआ अट्रैक्शन कम हुआ। तो पेनिट्रेशन और Z इफेक्टिव बात एक ही है क्योंकि दोनों का मतलब अट्रैक्शन है। तो Z इफेक्टिव बढ़ने से, अट्रैक्शन बढ़ने से एफिनिटी बढ़ा, उसी तरह पेनिट्रेशन बढ़ने से, अट्रैक्शन बढ़ने से एफिनिटी बढ़ेगा। तो सेम कहानी आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इट इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। और पेनिट्रेशन का ऑर्डर क्या है? S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। और पेनिट्रेशन का ऑर्डर क्या है बेटे? S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। हाँ या ना? बोलो, बोल दिया क्या? आगे बढ़ जाए क्या? अगला क्वेश्चन, पांचवा, लास्ट, किस पे डिपेंड करता है? अगर मान लो ऐसा कोई एटम है जिसका हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कोई एटम जिसका हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो स्टेबल है भाई। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब वो तो स्टेबल है। अब स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। ध्यान दीजिए, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल। अगर आपके पास आएगा हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं बेटे वो स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड हेंस हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर एंड हेंस डू नॉट attract electron and hence do not accept electron। इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, जबरदस्ती करना पड़ता है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस, है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। बहुत बढ़िया। सो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस हो जाती है। क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी में भी मैंने हाफ फील्ड फुल फील्ड पढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब जैसे आपके पास आया है हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपके पास आया है हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फैक्टर्स के बाद अब आ जाते हैं हम आपके पास ट्रेंड्स में। फैक्टर्स आपको समझ में आ गया? चलिए, फैक्टर्स के बाद अब आ जाते हैं ट्रेंड्स में कि पीरियड में कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी करता है, ग्रुप में कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी करता है। आइए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड, एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करता है। आइए, एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करता है और एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करता है। आइए समझाते हैं। आइए, अब ध्यान देना सर, पीरियड में लेफ्ट से राइट की बात होगी, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, एफिनिटी बढ़ेगा।
तो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट से राइट, एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस इसका मतलब अट्रैक्शन इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस इसका मतलब अट्रैक्शन इंक्रीजेस। और अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है। यस या नो या हां या ना, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। अभी हम कराएंगे, टेंशन ना लो। हाँ, इन ए ग्रुप में फ्रॉम टॉप से बॉटम, अगर बेटा आप टॉप से बॉटम जाते हो, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप से बॉटम, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप से बॉटम, क्या आप देखते हो एटॉमिक साइज बढ़ता है? अब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। इन अ पीरियड फ्रॉम टॉप से बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये आपके पास बेटे जनरल रूल हो गया। एक जनरल ट्रेंड आपके पास आ चुका है। अभी तो मैं पूरा जनरल ट्रेंड है, अभी तो मैं एक एक करके सारी चीजें, पूरा पीरियड, पूरा ग्रुप आपके सामने खंगाल के रख दूंगा। एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपसे बच के जाए, एक भी चीज आपसे नहीं ऐसी रहेगी जो आपसे बच के जाए। आइए बढ़ते हैं, एक पीरियड की बात करते हैं। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे पहले बच्चों पीरियड नंबर 1 की बात करते हैं। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे पहले बच्चों पीरियड नंबर 1 की बात करते हैं। आइए पीरियड नंबर 1, सबसे पहले पीरियड नंबर 1 की बात करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं और मैं हीलियम की बात करता हूं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं और मैं हीलियम की बात करता हूं, तो बेटा किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी? देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कहां ज्यादा है? जादू चलाइए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का प्यार कहां ज्यादा है? हाइड्रोजन के पास। सर ये तो फुलफिल्ड है, स्टेबल है, क्यों प्यार करेगा? बेचारा शादीशुदा है, प्यार नहीं करेगा। चलिए, अब मैं बात करता हूं सर पीरियड नंबर 2 की। अब पीरियड नंबर 1 हो गया, अब मैं बात करता हूं पीरियड नंबर 2 की। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, ये होता है। लेकिन यहां पे कुछ खास बात है, यहां पे बच्चों कुछ खास बात है। क्या है सर? ये देखो, नियॉन फुल्ली फिल्ड है क्या? हाँ, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है। क्लियर? सिमिलरली नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है क्या? मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली सर बेरिलियम भी फुल्ली फिल्ड है क्या? मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है। मैंने बता रखा था कि ग्रुप 2, ग्रुप 15 और ग्रुप 18, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में भी दिक्कत आई थी ना। आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पड़ोसी से ज्यादा हो जा रहा था, है ना। स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी था। अब आइए जरा मैं इसके बारे में पीरियड 2 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताऊं। पीरियड 2 में बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दे देता हूं। पीरियड 2 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे कम एफिनिटी होगी इनर्ट गैस की, क्योंकि हाईली स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। सर ये तो इनर्ट गैस है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ही नहीं है। अरे अब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं है तो सबसे कम एफिनिटी इसकी है ना। फिर आ जाओ, सर ये फुल इनर्ट गैस है, हाईली स्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं है। अब इन दोनों में ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बट ये फुलफिल्ड है भाई। माना कि ये फुलफिल्ड है, फुलफिल के साथ साथ इनर्ट गैस भी तो है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बहुत ज्यादा स्टेबल है मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कम है, सबसे कम हो गया। सिमिलरली ये दोनों भी स्टेबल हैं, बट ये फुलफिल्ड और ये हाफ फिल्ड है, फुलफिल्ड आर मोर स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल है मतलब इसको तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं चाहिए, ये ज्यादा स्टेबल है मतलब इलेक्ट्रॉन तो कतई नहीं चाहिए इसको। फिर आता है नाइट्रोजन की बारी। हाँ ये हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल है, बट इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होगा। ये हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल है, बट इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए इसको। क्लियर है? तो दिस इज फुलफिल्ड, दिस इज फुलफिल्ड, थोड़ा सा हाफ फिल्ड में चल जाएगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होता है। अच्छा, तो ये हो गया फुलफिल्ड, ये हो गया हाफ फिल्ड, बहुत सही। अब इसके बाद जो मैं लिखूंगा वो आपको चौंकाएगा, ध्यान रखना।
लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s1, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2, ये तो फुल्ली फिल्ड हो गया। सर इसका क्या हो जाएगा 2s2 2p1 हो जाएगा, क्या 2s2 2p1 हो जाएगा, और इसका 2s2 2p2 हो जाएगा। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है 2s2 2p3 हो जाएगा, एंड इसका 2s2 2p4 हो जाएगा। सिमिलरली सर इसका हेलोजन का 2s2 2p5 हो जाएगा, एंड नियॉन में अगर आपसे मैं बात करूं तो 2s2 2p6 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया, एकदम शानदार। आई तो सर ये फुलफिल्ड है, चल गया, हाफ फिल्ड है, चल गया। ये तो इनर्ट गैस है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनकी एफिनिटी सबसे कम है, ये सबसे कम हो जाएंगे। बहुत सही। अब देखना लिथियम और बोरोन की बात है, ध्यान से, लिथियम और बोरोन की बात है, तो लिथियम की एफिनिटी ज्यादा है। क्यों लिथियम की एफिनिटी ज्यादा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देते ही ये हाईली स्टेबल हो जाता है। लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दो, लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दो, और बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन दो, तो सर लिथियम फुल्ली फिल्ड हाईली स्टेबल हो जा रहा है, और इसको इलेक्ट्रॉन देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2p1 से 2p2 हो जाएगा। और तो क्या होगा, पहले भी अनस्टेबल था, अब भी अनस्टेबल है। लेकिन अगर मैं लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो लिथियम को इलेक्ट्रॉन देने के बाद यह हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब लिथियम चाहता है इलेक्ट्रॉन को, लिथियम प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से कि फटाक से मिले मैं स्टेबल हो जाऊं। मतलब लिथियम को इलेक्ट्रॉन का प्यार ज्यादा है, मतलब लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से चाहेगा, क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन पाते ही स्टेबल हो जा रहा है। भाई दोनों में एक इलेक्ट्रॉन आना है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद हाईली स्टेबल हो जा रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। मतलब यहां प्यार ज्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आने से इसकी शक्ल सूरत बदल के स्टेबल हो गया, तो ये ज्यादा तड़प रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन का प्यार ज्यादा है। इसलिए देयरफॉर बेरिलियम के बाद जो कंडीशन आएगी नाइट्रोजन के बाद बोरोन, और बोरोन के बाद आता है लिथियम। लिथियम की एफिनिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू बोरोन, लिथियम की एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लेते ही हाईली स्टेबल हो गया। आप समझे, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में शिफ्ट हो गया। मतलब द एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, द अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज हाई इन लिथियम। एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आ जाओ, बाकी सब नॉर्मल कंडीशन में चलेगा, बोरोन और लिथियम नहीं चेंज हो जाए है, बाकी कार्बन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। यस और नो? मैं सिमिलर कंडीशन आपको लगा के दिखाता हूं पीरियड नंबर 3 में, फिर आपको समझ आएगा पीरियड नंबर 3 में। आइए पीरियड नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वे करूंगा। सर ये तो इनर्ट गैस है, हाईली स्टेबल है, मतलब इसकी एफिनिटी तो बहुत कम हो जाएगी। सर ये इनर्ट गैस है, इसकी एफिनिटी तो सबसे कम हो गई, बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार तो बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम और इसको घेरूं फास्फोरस को, तो मैग्नीशियम भी तो फुलफिल्ड है भाई, मैग्नीशियम भी तो फुलफिल्ड है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम, एंड फिर थोड़ा सा ज्यादा होगा फास्फोरस का, क्योंकि हाफ फिल्ड है। इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये फुलफिल्ड है, और ये हाफ फिल्ड है तो थोड़ा कम स्टेबल है। दोनों ही स्टेबल हैं, ये बात सच है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है दोनों के कंपैरिजन में। बढ़िया, आ जाओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये हुआ, ध्यान देना, सोडियम और एल्युमिनियम की बात करते हैं। जैसे ये हुआ, ध्यान देना, सोडियम और एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो सर सोडियम का क्या है 3s1, इसका क्या है 3s2 3p1, है ना? तो देखो जरा गौर से कि सर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आना है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आना है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आते ही हाईली स्टेबल हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन पाते ही हाईली स्टेबल हो जा रहा है। इसलिए एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है उसका एफिनिटी। इसलिए एल्युमिनियम से, बेटा ये देखो, यहां पे 3s1 लिखोगे, यहां पे 3s2 3p1 लिखोगे, और ये 3s2 लिखोगे। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, फास्फोरस के बाद एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बाद आएगा सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, सोडियम को इलेक्ट्रॉन ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से इसकी किस्मत बदल गई। यह स्टेबल हो चुका है। यस, क्लियर, एब्सोल्युटली। चलो, और बाद बाकी सारे सिमिलर ऑर्डर फॉलो करेंगे। सिलिकॉन आ जाएगा, देन सल्फर आ जाएगा, देन क्लोरीन आ जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये पीरियड नंबर 3 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। ये पीरियड नंबर 3 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। क्लियर एकदम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आते हैं पीरियड में ये हाल हो गया, ग्रुप में क्या होगा? तो सर ग्रुप में क्या हाल होगा आइए बताते हैं। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ग्रुप में। तो सर जो ग्रुप की बात करते हैं, देखो ग्रुप नंबर 2 की बात करूं तो इसका तो डेल्टा H पॉजिटिव हो जाता है। ग्रुप नंबर 2 में सर ये फुलफिल्ड है, तो इसमें ये तो इसमें एफिनिटी रहेगी नहीं, फुलफिल्ड है। तो ग्रुप नंबर 15 की बात करो तो सर ये हाफ फिल्ड है, इसमें भी जो नाइट्रोजन होता है ना हाफ फिल्ड है, उसका भी एफिनिटी पॉजिटिव है। अगर मैं ग्रुप नंबर 13 की बात करता हूं, ग्रुप नंबर 15 हो गया, ग्रुप नंबर 18 की बात अगर मैं करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 18, ये इनर्ट गैस है, ये तो हाईली स्टेबल है, तो इसका मतलब सर ये भी इनर्ट गैस होने की वजह से इसके पास भी एफिनिटी कम हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं, जरा ध्यान से देखना, ग्रुप नंबर किसकी? 13 की। फिर बात करूंगा ग्रुप नंबर 14 की, देन वी विल टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 16, फिर हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 17, है ना। ग्रुप नंबर 13 बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सिमिलरली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इसमें इसका मैं ऑर्डर पढ़ाऊं उससे पहले एक जादू की बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको ऑर्डर पढ़ाऊं इसका, इससे पहले मैं जादू की बात कर लेता हूं। जादू क्या कहता है, आइए अब केमिस्ट्री के जादू के पास चलते हैं। जादू ये कह रहा है कि अगर मैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट को लूं और अगर मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट को लूं तो थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अभी लिखाता हूं, एक सेकेंड ध्यान देना। मेरे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, मान लो कोई, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब एक न्यूक्लियस होगा, एक आउटर सेल होगा और 2 आउटर सेल होगा। सेकेंड पीरियड का मतलब 2 आउटर सेल होगा। और अगर मेरे पास बेटे थर्ड शेल है, अगर मेरे पास थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का मतलब सर उसमें 3 शेल होने वाला है। थर्ड पीरियड का मतलब 3 शेल का मतलब न्यूक्लियस, एक शेल, फिर दूसरा सेल, फिर और तीसरा सेल आ जाएगा। एकदम क्लियर है ना, तीसरा सेल आ जाएगा, एकदम क्लियर है। तो देखो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में क्या बदला? साइज बदल गया भाई। सेकेंड पीरियड का साइज लेस है, ये बोल सकते हो सेकेंड पीरियड का साइज कम है, साइज इज लेस, और थर्ड पीरियड का साइज इज मोर, थर्ड पीरियड में साइज ज्यादा है, साइज इज मोर। अब ध्यान दो, अगर मैं छोटा साइज है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो रिपल्सन होगा, क्योंकि पहले से ही साइज छोटा है, पहले से ही साइज छोटा है। अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन ही रिपल्सन है ना। पहले से ही साइज छोटा है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन ही रिपल्सन। अब अगर मेरे पास साइज बड़ा है, कोई बात नहीं, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उतना रिपल्सन नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, यहां जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके साथ जबरदस्त घनघोर रिपल्सन होगा। इनर इलेक्ट्रॉन में घनघोर रिपल्सन होगा। आउट, अब जैसे यहां पे है, यहां पे साइज, जैसे मान लीजिए ना, मान लीजिए आपका 2 मंजिला घर है। अब 2 मंजिला घर है तो एक पापा का है, एक मम्मी का है, और एक ही कमरा ऐसा होगा जिसमें सारे भाई बहन है ना। अब बाहर से कोई मेहमान आता है तो यार उसको उस कमरे में सुलाओ, उसको उस कमरे में सुलाओ, मेहमान के लिए एक अलग घर कमला रखो। तो यार आपस में लड़ाई होने लगी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं सोऊंगा, मैं वहां नहीं सोऊंगा, रिपल्सन हो गया। अगर घर छोटा है तो बाहरी मेहमान के आने से लड़ाई होगी, रिपल्सन होगी।
लेकिन मेरा घर बड़ा है, 3 मंजिला घर है, तो यार आराम से किसी न किसी कोने में एक रूम खाली होता है और मैं उस गेस्ट को उस रूम में शिफ्ट करा दूं। तो साइज छोटा होने की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं और साइज बड़ा होने की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम है। तो थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड वाले। एक रूल बनाया मैंने, थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होगी सेकंड पीरियड से। क्यों? क्योंकि साइज बड़े होने से रिपल्सन कम हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन यहां भी आना चाहता है, यहां भी आना चाहता है, लेकिन यहां आना आसान है क्योंकि घर खाली है, रिपल्सन कम होगा। यहां जाना मुश्किल है, मतलब सेकेंड पीरियड वाले बोलते हैं यार मुझे प्यार नहीं करना इलेक्ट्रॉन से, मुझे एफिनिटी नहीं करना इलेक्ट्रॉन से। क्यों? रिपल्सन हो जाएगा, जैसे ही बाहर से कोई आए रिपल्सन हो जाएगा क्योंकि साइज छोटा है। अब जादू ये कहता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, जादू ये कहता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर एक ग्रुप की बात करते हैं, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो भाई थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की एफिनिटी ज्यादा होगी, हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है ना? अब यहां पे उसी का रीजन लिखेंगे, ठीक है ना? सेकेंड पीरियड में रिपल्सन, सेकेंड पीरियड में क्या होता है? रिपल्सन होता है। सेकेंड पीरियड में क्या होता है? रिपल्सन। और थर्ड पीरियड में क्या होता है आपके पास? लेस रिपल्सन। यहां पे रिपल्सन इज मोर, यहां पे ज्यादा रिपल्सन है, रिपल्सन इज मोर ड्यू टू लेस साइज, रिपल्सन इज मोर ड्यू टू लेस साइज। और थर्ड पीरियड में क्या होता है? रिपल्सन इज लेस। थर्ड पीरियड में क्या होगा? रिपल्सन इज लेस ड्यू टू मोर साइज। रिपल्सन इज लेस ड्यू टू मोर साइज। रिपल्सन कम है बड़ा साइज की वजह से, और उसमें रिपल्सन ज्यादा है छोटे साइज की वजह से। क्लियर एकदम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ या ना बोलना पड़ता है। चलो अब ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं। अब मैं अगर ग्रुप नंबर 13 की बात करूं, अगर मैं बेटे ग्रुप नंबर 13 की बात करता हूं, तो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17। सबसे पहले मैं ग्रुप नंबर 14 और 17 लिखता हूं। देखो थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी देन सेकेंड पीरियड वाले। थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी, ग्रुप नंबर 17 का थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी देन सेकेंड पीरियड। एंड रेस्ट नीचे जाने पे कम होता है। कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। क्लियर है? थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी सेकंड पीरियड से, और फिर बाकी ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड वाले, क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं थर्ड पीरियड वालों का साइज बढ़ गया एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड वाले से, तो रिपल्सन कम लगने लगी। अब थर्ड पीरियड वालों का साइज बड़ा होने से रिपल्सन कम हो गया, एफिनिटी बढ़ गई। सिंपलेस्ट वे में आपने काम कर लिया। अब मैं दो और ग्रुप है मेरे पास। कौन से? एक है ग्रुप नंबर 13 और दूसरा है ग्रुप नंबर 16। दोनों की बात करते हैं, आराम आराम से दोनों की बात करेंगे। पहला वाला है ग्रुप नंबर 13 और दूसरा है ग्रुप नंबर 16। आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल सही, लेकिन इसमें जो बोरोन है अल्टीमेटली छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज है, और जो इसमें ऑक्सीजन है उसका भी बहुत छोटा साइज है। तो बोरोन और ऑक्सीजन के केस में वेरी हाई रिपल्सन लगता है। बोरोन और ऑक्सीजन के केस में वेरी वेरी हाई रिपल्सन लगता है, और वेरी वेरी हाई रिपल्सन लगने की वजह से एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और सबसे कम हो जाता है बोरोन। ड्यू टू हाई रिपल्सन बोरोन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली ऑक्सीजन में भी वेरी वेरी हाई रिपल्सन, क्योंकि साइज छोटा हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सल्फर, फिर आ जाएगा सेलेनियम, देन वी विल हैव टेलुरियम, देन वी विल हैव पोलोनियम, और सबसे छोटा बेटा आपके पास ऑक्सीजन। तो ये ग्रुप 13 से 17 का आपके पास पीरियड ये आ गया एफिनिटी ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है?
ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग ग्रुप हो गया, अलोंग पीरियड हो गया, ठीक है, सक्सेसिव भी आपको हो ही गया है, केटायन और एनायन, दैट्स इट। एक और ट्रेंड्स में एक और खास बात है, ट्रेंड्स में बेटा आपको एक और खास बात है, और वो कौन सी खास बात है, आइए। तो ट्रेंड्स में आएगा, ट्रेंड्स में इंपॉर्टेंट नोट जनरली बच्चे मिस करते हैं और इसकी वजह से गलत होता है उनका। ग्रुप नंबर 17 वाले का, सारे ग्रुप नंबर 17 वालों की एफिनिटी ग्रुप नंबर 16 वालों से ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, ऑल ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, all group 17 elements, all group 17 elements have, all group 17 elements have lower electron affinity, जितने भी 17 elements हैं have lower electron affinity than group 16. All group 17 elements have lower electron affinity than all group 16 elements. ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स, सारे के सारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। आइए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्वेश्चन कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइए एक एक करके अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। थ्योरी में इतना ही है, कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चालू होता है, कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। आइए, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपके पास दिया गया है F, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, इन दोनों में कंपेयर करिए। तो यार हमने पीरियोडिक टेबल में जैसा एलिमेंट होता है वैसा सजा लेते हैं, देख लो। तो सर ऑक्सीजन पहले आता है सेकंड पीरियड में, फ्लोरीन आता है सेकंड पीरियड में, बहुत सही। फिर थर्ड पीरियड में आपके पास आ जाता है, दिस इज पीरियड, दिस इज पीरियड, थर्ड पीरियड में आपके पास आ जाएगा सल्फर और क्लोरीन, है ना। अब मेजॉरिटी लोग इसको ऐसे करते हैं, सर थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होती है ना, तो मेजॉरिटी लोग ये करते हैं, और इसमें भी लेफ्ट से राइट जाने पे एफिनिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन सल्फर, फिर फ्लोरीन का और फिर ऑक्सीजन। और ये इसको लिख लीजिए रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, इस पे आप निशाना बना लीजिए, आपको कई लेक्चर्स में भी ये गलत आंसर मिलेगा। एनसीईआरटी को खोलने पे ही सही आंसर मिलेगा, जो कि एक डिफिकल्ट बुक है पढ़ने में। ये किससे सॉल्व होगा, इस इंपॉर्टेंट नोट से सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी ग्रुप 16 और 17 में कंपेयर करना हो जाए, तो जब भी ग्रुप 16 और 17 में कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे, तो ग्रुप 16 और 17 में कंपेयर करना हो तो 17 का हर एलिमेंट, पहले तो 17 वालों का ज्यादा होगा, 17 में भी क्लोरीन का ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ग्रुप 17 का एफिनिटी ज्यादा होगा, देन आपके पास आएगा ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर में दिस इज द केस, ऑक्सीजन और सल्फर में दिस इज द केस, ClFSO। कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी FClOS, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में ये गलत है, थर्ड पीरियड, इस तरह से कहानी आपकी बन गई। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास बन चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास बन चुका है, अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है, थैंक यू हो गया। हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस जो है ना, ये आप जरूर लगा लिया कीजिए। हाँ, 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया है, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डाल दिया जाए, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि लेक्चर का अपलोड होने का टाइम हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं डाल पाएंगे क्योंकि लेक्चर अपलोड होने का टाइम हो गया है। अब लेक्चर अपलोड करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी हो गया है नेगेटिविटी का, आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एक एक्स्ट्रा लेक्चर डाल दूंगा। चलो, थैंक यू, कमेंट करके जरूर बताओ, बाय बाय। और आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इंस्टाग्राम पे हमको जरूर टैग करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।